देखिए बजट 2021 में बैंकिंग सेक्टर को लेके बैंकिंग स्पेस को लेके ऐसे कई अनाउंसमेंट किए गए जिनकी वजह से जिनकी मदद से बैंकिंग सेक्टर में आपको आग लगती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर पीएनबी बैंक की बात करें तो पीएनबी बैंक के अंदर एक ऐसी विस्फोटक खबर निकल के आ रही है। अगर ये खबर एग्जीक्यूट हुई तो बैंक रॉकेट बन जाएगा। बैंक को ऊपर जाने से, बैंक के शेयर को ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस बड़ी खबर को डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में, और क्या है वो न्यूज़, कैसे पीएनबी का जो शेयर है वो आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर उस न्यूज़ में कही जाने वाली बात सच हुई और आगे चल के ठीक ऐसा ही हुआ कुछ टाइम बाद, तो पीएनबी जो है वो आपको ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। ना सिर्फ पीएनबी बल्कि एक और बैंक है जिसके चांसेस हैं, वो भी पीएसयू बैंक है। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों ही शेयर में आपको आग लगती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए बजट में कई सारे अच्छे अनाउंसमेंट किए गए बैंकिंग स्पेस को लेके, और पहले अनाउंसमेंट की बात करें तो वो था बैड बैंक, यानी कि बैड बैंक सरकार बनाएगी और इनिशियल बेसिस पे जितने भी पीएसयू बैंक है उनमें एनपीए को ये बैड बैंक अपने अंदर ले लेगा। मतलब पीएसयू बैंक अपने एनपीए को इस बैड बैंक में ट्रांसफर करेंगे और बैड बैंक जो है उस एनपीए का कुछ परसेंट लेके बाकी जो रकम है वो बैंक को ट्रांसफर कर देगा। तो इस पूरे प्रोसेस से होगा ये कि बैंक के पास जो एनपीए है वो बैड बैंक में आ जाएंगे और बैंक के पास उस एनपीए के बदले कैश आ जाएगा, और बैंक की जो बैलेंस शीट है उन सब में से एनपीए की सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी, एनपीए क्लीन हो जाएगा। तो एक अच्छी खबर तो ये थी। और दूसरा अनाउंसमेंट जो किया गया वो ये कि सरकार पीएसयू सेक्टर के अंदर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगी जिससे पीएसयू बैंक की सेहत जो है, उनके जो हालात हैं वो थोड़े ठीक हो जाएं। और तीसरी अनाउंसमेंट जो बैंकिंग स्पेस को लेकर की गई वो ये कि 2 पीएसयू बैंक को सरकार जो है वो प्राइवेटाइज करने जा रही है, अपने स्टेक को बेच देगी प्राइवेट कंपनीज के हाथों में। लेकिन वो 2 बैंक कौन से होने वाले हैं जिनको सरकार प्राइवेटाइज करने वाली है, उस पर कोई भी डिक्लेरेशन अभी नहीं आई है। सरकार ने कोई भी नाम नहीं बताया बैंकों के, लेकिन मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो अंदाज़ा लगा सकते हैं और जो सिचुएशन है उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट को कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और इसी पैसे को जुटाने के लिए प्राइवेटाइजेशन या फिर डाइवेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट पिछले साल लेके आई थी, और आगे इस साल भी वो जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रह सकता है। और इसी प्रोग्राम के अंडर में देखिए दीज 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कुड बी द फर्स्ट वन टू बी सोल्ड। और देखिए कौन कौन से हैं वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं आने वाले टाइम में, उसी को लेके इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए पिछले साल के बजट में भी एक डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस था वो सरकार लेके आई थी, और उसमें सरकार ने आईडीबीआई बैंक के अंदर अपना कुछ स्टेक बेचने की बात करी थी। हालांकि वो जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट हो नहीं पाया, लेकिन अगले साल तक वो प्रोसेस कंप्लीट होने के चांसेस हैं। और इस साल के बजट की बात करें तो देखिए मंडे को जो बजट पेश करा था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने अनाउंस किया है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो 2 पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी और बैंकों को प्राइवेटाइज करने की यहाँ पे कोशिश करेगी। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई नाम डिक्लेयर नहीं किया था बजट के दौरान, लेकिन मार्केट में जो एनालिस्ट है उनको ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, ये 2 बैंक हो सकते हैं, ये पॉसिबल कैंडिडेट हैं प्राइवेटाइजेशन के इस समय में। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, ये 2 ही बैंक क्यों चुने गए, मतलब इन 2 बैंक में ही क्यों नज़र जा रही है प्राइवेट करने की। तो अकॉर्डिंग टू द एनालिस्टों को ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो है, इन दोनों बैंकों का जो स्ट्रक्चर है वो इस समय बेटर फिट बैठता है प्राइवेटाइजेशन के लिए, क्योंकि इन दोनों बैंकों का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो इस समय करीब 0.45 टाइम पे ट्रेड हो रहा है। देखिए अगर स्पेशली पीएनबी की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, तो आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों बैंकों का मर्जर हुआ था पिछले साल। और इन दोनों बैंकों के मर्जर के बाद पीएनबी की जो हालात है, पीएनबी की सिचुएशन पहले जैसे नहीं है, इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट ये जो बैंक है, ये दोनों बैंक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है बैंकों का वो पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा हुआ है। तो ये 2 बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर ऐसा हुआ, अगर ये बैंक प्राइवेटाइज हुए तो बैंक के जो शेयर होल्डर हैं उनकी तो दिवाली बन जाएगी, उनकी लॉटरी हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट हाथों में जाना बैंक को ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। आप देख सकते हैं जितने भी पीएसयू बैंक हैं उनमें ज़्यादातर की हालत इस समय पतली है, और वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को उठा के देख लीजिए तो उनका जो मैनेजमेंट होता है वो ग्रोथ ओरिएंटेड मैनेजमेंट होता है। अगर प्राइवेटाइज हुए ये दोनों बैंक तो आप देख सकते हैं बैंक की जो बैलेंस शीट है, बैंक में जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इमर्ज होती हुई दिखाई देगी, और बैंक के जो शेयर की कीमत है वो आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रख लीजिएगा।